नाज़रीन, जब से चीन और भारत के हालात ख़राब हुए तब से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अमेरिका को है और अमेरिका अपनी इस तकलीफ़ का कई बार इजहार भी कर चुका है। और अब उसने जो फ़ैसला चीन के ख़िलाफ़ लिया है ये यकीनन अब तक का सबसे बड़ा फ़ैसला है और इसके बाद पूरी दुनिया के हालात बड़ी तेज़ी से ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि नाज़रीन, चीन और अमेरिका तो सुपर पावरें हैं और जब ये सुपर पावरें आपस में टकराएंगी या इनका झगड़ा मज़ीद बढ़ेगा या इनमें जंगो जदल होगा तो इससे पूरी दुनिया के ममालिक मुतासिर होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने क्यों चीन का कौंसल खाना बंद करवाया है और चीन इसके रद्द अमल में क्या करने जा रहे हैं या चीन इसके रद्द अमल में अमेरिका और भारत को कितना नुकसान पहुंचाएगा। ये सब जानने से पहले हमारी वीडियो लाइक कर लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, चीन को अमेरिका ने कहा है कि वो टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मौजूद अपना कौंसल खाना 3 दिन के अंदर बंद करे और अपना सारा सफारती अमला वापस बुला ले। लेकिन अमेरिका को शायद ये भूल गया कि इसी साल के जुलाई के महीने में यानी कि कुछ 1-2 हफ्ता पहले ही अमेरिका के 100 सफारतकार जो हैं वो चीन पहुंचे हैं ताकि वो अपना काम दोबारा शुरू कर दें जो कोरोना वायरस की वजह से वापस अमेरिका चले गए थे। और इसके अलावा अमेरिका के 1200 सफारतकार मौजूद होते हैं चीन के अंदर। जो 200 रह गए थे उनको भी आस्ता आस्ता भेजा जाना था, मगर अब हालात जिस तरह ख़राब होना शुरू हो गए हैं, अब जिस तरह ये दोनों ममालिक एक दूसरे को धमकियाँ देना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे के सफारत खानों के हवाले से इस तरह के बयान देना शुरू हो गए, तो अब हालात बड़े मुश्किल होते चले जा रहे हैं। और अब अमेरिका शायद अपने ज़्यादा सफारतकार जो 200 सफारतकार रह गए थे वो वापस ना भेजे। इसके साथ साथ चीन पे अमेरिका ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि चीनी हैकर कोरोना की दवाई बनाने वाली कंपनियों पर साइबर हमले कर रहे हैं और चीन उन्हें कुछ कहने के बजाय, उनको रोकने के बजाय उनको सपोर्ट कर रहा है। उनको कह रहे हैं कि जी आप काम जारी रखो, आप अगर कोरोना की कोई मुल्क दवाई बनाता है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, तुर्की हो, कोई भी मुल्क हो, अगर वो कोरोना की दवाई बनाता है तो आप साइबर हमले करके उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाएं। यानी कि ये एक इतना बड़ा झूठ है कि जिस पे सिर्फ हंसा ही जा सकता है। क्योंकि जब कोरोना वायरस आया था तो उसने सबसे ज़्यादा नुकसान वुहान को पहुंचाया था और वुहान नाज़रीन चीन की मुईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। यानी कि चीनी मुईशत एकदम से रुक गई थी, चीनी मुईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। और अब चीन क्यों ये कहेगा कि भाईजान, क्योंकि चीन का नाज़रीन पूरी दुनिया के मुल्कों में कारोबार है और अगर चीन ने इस वायरस को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ रोकने की कोशिश की तो इसका मतलब यही है कि उसके जब पूरी दुनिया के मुल्कों में लॉकडाउन लगेंगे और चीन ने पूरी दुनिया के मुल्कों में पैसा भी फेंका हुआ है, अपना कारोबार भी फेंका हुआ है, तो वो कारोबार रुक जाएंगे जिसका सीधा साधा नुकसान चीन को ही है। तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि कोरोना वायरस की दवाई रुके या कोरोना वायरस की वजह से मुल्क और शहर बंद हो और उसका कारोबार तबाह हो या जो उसकी सरमायाकारी है उसको नुकसान हो या जो उसके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पे किसी किस्म का कोई धब्बा लगे या उनको वो फ़ायदा देने के बजाय चीन के लिए नुकसान का सबब बन जाए। तो चीन कभी ये नहीं चाहेगा कि वो कोरोना वायरस की दवाई ना बनने दे। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका की भी कभी ये ख्वाहिश नहीं रही है या अमेरिका को ये कभी मंजूर नहीं रहा है कि चीन जिस तरह पूरी दुनिया की मईशत में अपना एक मकाम बना रहा है, जिस तरह वो तरक्की कर रहा है, जिस तरह वो ममालिक के अंदर पैसा फेंक रहा है, जिस तरह वो सरमायाकारी कर रहा है, इस तरह चीन को अमेरिका किसी न किसी तरीके से रोके और अमेरिका चीन की जगह ले ले। क्योंकि अगर यही हालात चलते रहे, अगर अमेरिका और चीन इसी तरह तरक्की करते रहे तो चीन तो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसने तो फिर अमेरिका को पीछे छोड़ देना है और ताकत के लिहाज से भी अमेरिका चीन से अब पीछे रहना शुरू हो जाएगा कुछ अरसे तक। क्योंकि चीन बहुत बड़ी मिकदार में अपने फौजियों की ताकत बढ़ा रहा है, अपने असले की ताकत बढ़ा रहा है, जहाज़ों की, हेलीकॉप्टरों की, टैंकों की, अपनी मशीन गनों की, यानी कि हर लिहाज से अपनी मुईशत को चीन आगे लेके आ रहा है। हर लिहाज से, चाहे वो दफाई हो चाहे वो मुईशत हो, चीन आगे निकलता चला जा रहा है। और अमेरिका जिसने पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जानबूझकर जंगें छेड़ी हुई थी मुसलमान ममालिक के वसाइल पर कब्जा करने के लिए, वो मुसलसल घाटे में जा रहा है। क्योंकि जंग लड़ने के लिए नाज़रीन बहुत पैसा चाहिए होता है और अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह पता है कि वो जितनी बुरी तरह पूरी दुनिया में शिकस्त खा चुका है, अगर उसने चीन के साथ थोड़ा ज़्यादा पंगा लिया तो चीन की फ़ौज तो फ्रेश है जबकि अमेरिकी फ़ौज थकी हुई है, अमेरिका के जहाज़ थक चुके हैं, अमेरिका के हेलीकॉप्टर थक चुके हैं पूरी दुनिया में जंगें लड़ के, जबकि चीन की जो फ़ौज है वो इस वक्त बिल्कुल हशाश बशाश है। और उनकी इस हशाश बशाश होने का एक सबूत हमें गलवान घाटी और लद्दाख पर मिल चुका है कि किस तरह उन्होंने बग़ैर हथियार के 20 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजियों को कत्ल कर दिया था, किस तरह उन्होंने 20 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया था। तो अगर अब अमेरिका की थकी हुई फ़ौज
چین کی ایکٹیو فوج یا چین کی تر و تازہ فوج کے مقابلے میں آتی ہے، تازہ دم فوج کے مقابلے میں آتی ہے، تو چینی تو وہ لوگ ہیں جو کسی دشمن کو نہیں چھوڑتے ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی آ جائے، ان کے سامنے تو سمندر اور پہاڑ بھی آ رہے ہیں تو ان میں سے بھی راستہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ پھر فوج اور جہاز اور ہیلی کاپٹر یہ تو چین کے آگے اوقات ہی نہیں رکھتے، کیونکہ چین کے پاس اپنے اتنے طاقتور جہاز اور ہیلی کاپٹر اور ٹینک موجود ہیں کہ وہ کسی بھی ملک کو لمحوں کے اندر، چند دنوں کے اندر، چند سیکنڈز کے اندر، چند منٹوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر تباہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ چین کے پاس بہت ہیوی قسم کا بہت بڑا دفاعی نظام بھی موجود ہے جو اسے امریکہ اور روس جیسے ممالک سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اب اگر امریکہ چین کے ساتھ معاملات اسی طرح خراب کرتا چلا جائے گا، اگر وہ چین کو اسی طرح دھمکیاں دیتا چلا جائے گا، اگر وہ چین کے سفارت خانے اسی طرح بند کرتا چلا جائے گا، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے جب چین اور امریکہ آمنے سامنے ہوں گی، ان کی فوجیں آمنے سامنے ہوں گی اور یہ لڑنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کی لڑائی نے پوری دنیا کے ممالک کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ پھر چین کے جو ساتھی ہیں وہ چین کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آ جائیں گے، اور امریکہ کے جو ساتھی ہیں وہ امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں آ جائیں گے، اور پوری دنیا میں جنگ شروع ہو جائے گی، اور پوری دنیا کے جو ملک ہیں ان کو شدید نقصان پہنچے گا، کیونکہ جنگ کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ چین جو ہے وہ امریکی سفارتکاروں کو بھی اپنے ملک سے نکالنے کا فیصلہ لیتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی پالیسی بنائے گا یا کوئی اور ایسا فیصلہ لے گا کہ جو امریکہ کو منہ توڑ جواب کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ یہ تو اب آنے والے وقت میں ہی بہتر پتہ چل سکے گا۔